पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला सेक्शन है उसमें जो ब्लैक टॉप का काम होना था और जो स्टील ब्रिज में ब्लैक टॉप का काम होना था और जो ये वाला एलिवेटेड रास्ता है जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे जो स्टील ब्रिज से नीचे आता है उसमें जो ब्लैक टॉप का काम होना था वो कितना हो गया है और उसका टाइमलाइन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इस रैम्प से यहाँ से आगे लेकर चलूँगा। ये सेक्टर 36A है ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, यानी कि इस रास्ते से ट्रम्पेट फ्लाईओवर से हम क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे और क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में आने के बाद ज़िंदगी में पहली बार हम NH8 को फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस करके CPR वाले सेक्शन से, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का CPR वाला सेक्शन है, वहाँ से क्रॉस करके NH8 के ऊपर से हम SPR वाले सेक्शन में जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड तक ये रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। ये क्लोवर लीफ जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक मार्च एंड आया नहीं है, तो वीडियो में आप देखेंगे कि क्या क्या हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया है और कौन से हिस्से से कैसे ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको टाइमलाइन भी बताने वाला हूँ कि कौन सा हिस्सा कब तक रेडी हो जाएगा और कब तक ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आते हैं और ये वाला जो लूप है, जो गोल्डन लूप आपको दिख रहा है, इस लूप से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो सर्विस लेन में निकल जाते हैं, ना कि वो NH48 में जुड़ते हैं। और वहाँ से हीरो होंडा चौक अगर उनको जाना होता है तो सर्विस लेन होकर उनको जाना पड़ता है और ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में जब भी वो यहाँ से आएंगे, चाहे कोई भी लेन हो, ये वाला हो या ये वाला हो या ये हो या ये सारे डायरेक्टली NH48 के साथ, यानी कि NH8 यानी कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे या दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। आपको ये मैं मैप में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए ये चीज़। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऑरेंज वाला आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन, ये NH48 है। और इसमें ये लूप देखिए, अगर आप SPR वाले सेक्शन से आ रहे हैं, ये सेक्टर 75A है, ये सेक्टर 74A है, ये सेक्टर 36A है और ये जो है ये खेड़की विलेज है। तो अगर आप SPR वाले सेक्शन से आ रहे हैं और आपको रावण रूपी टोल के पास जाना है, खेड़की धौला टोल की तरफ, तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से एग्जिट लेकर आप यहाँ से सर्विस लेन में नहीं जाएंगे, आप यहाँ से मेन नेशनल हाईवे पे चले जाएंगे NH48 के। उसी तरीके से अगर आप यहाँ NH8 से आ रहे हैं तो आपको सर्विस लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आएंगे, मेन इसको लेंगे और यहीं से इस लूप को लेते हुए आप यहाँ से मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ से आ रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले सेक्शन से, स्पेशली न्यू गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ से आएंगे, इस लूप को लेते हुए, इस गोल्डन वाले लूप को लेते हुए वो मेन NH48 पर आ जाएंगे और यहीं से वो हीरो होंडा चौक या दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर दिल्ली की तरफ से कोई आ रहा हो या हीरो होंडा चौक की तरफ से कोई आ रहा हो NH8 में, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और अगर उसको सीधा चले जाता है तो साक्षात वहाँ पे जो रावण रूपी खेड़की धौला टोल है उससे उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उनके दर्शन नहीं चाहते हैं तो वो यहाँ से, इस जगह से वो लेफ़्ट लेंगे यहाँ से, और लेफ़्ट लेने के बाद ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते से वो SPR की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी सर्विस लेन है, जैसे ये वाला जो इसका सर्विस लेन है, ये सर्विस लेन बंद हो जाएगा। सर्विस लेन इस तरफ आके यहाँ पे डेड एंड आ जाएगा। तो अगर दिल्ली के तरफ से आ रहे हैं और आपने सर्विस लेन लिया है तो सर्विस लेन से आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, सर्विस लेन आके यहाँ पे बंद हो जाएगा। आप अगर NH8 को लेकर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तभी आप इस जो ये आपको फ्लाईओवर सा दिख रहा है, ये लूप दिख रहा है गोल्डन वाला, तो इससे जाकर आप यहाँ से SPR की तरफ जा पाएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है।
जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, जिसमें CPR वाला सेक्शन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सेक्टर 36A है, यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं सेक्टर 74A और सेक्टर 75A पे जाऊँगा। यानी कि NH 48 यानी कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे या दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो है, उसके ऊपर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला हिस्सा है जो रेडी हो रहा है, उसके ऊपर ड्राइव करूँगा और उसके ऊपर ड्राइव करके मैं यहाँ से क्रॉस करके क्लोवर लीफ को SPR वाले सेक्शन में चले जाऊँगा। यानी कि CPR वाले सेक्शन से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे चले जाऊँगा, सेक्टर 74A और 75A के वहाँ पे। ड्रोन शॉट इसमें थोड़े बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रोन शॉट्स नहीं होंगे क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो जितने हो सकते हैं वो ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा आपको। नीचे का भी शॉट्स दिखा दूंगा यहाँ पे और ऊपर के भी शॉट्स दिखा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट वाले शॉट्स हैं ऊपर के, वो सारे आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला पोर्शन था जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था, जहाँ पे ब्लैक टॉप का काम हो रहा था। ये रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ से इस सेक्शन से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। हालांकि जब आप आएंगे फ्यूचर में, जब आप SPR वाले सेक्शन से, जब आप CPR वाले सेक्शन में आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो इस वाले सेक्शन से आएंगे। अगर आप नीचे वाला रास्ता लेते हैं तो नीचे वाले रास्ते को लेकर आप नीचे अंडरपास में भी जा सकते हैं, या सरफेस रोड से आप न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, या सरफेस रोड में जो आगे जाकर राउंड अबाउट आता है ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ से आप अपने अपने डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना हो। अगर आप इस फ्लाईओवर पे आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप इस पर चढ़ जाते हैं तो चढ़ने के बाद आप सीधा जो यहाँ से उतरेंगे वो पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करके उतरेंगे। यानी कि सेक्टर 88A के पास जाकर आप उतरेंगे यहाँ से। उससे पहले यहाँ से उतरने का फिर प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ से अब मैं आपको सेक्टर 74A और 75A के पास लेकर चलता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये एक्चुअली हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। जब ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो ट्रैफिक जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से मूव होगा ट्रैफिक। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट लग्जरी प्रोजेक्ट है। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग रहते हैं। आप मान के चलिए कि 90% ऑक्यूपेंसी है उस प्रोजेक्ट में। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मार्किंग हो गई है रोड की, तो 4 लेन आपको दिखेंगे यहाँ पे। अभी जो रास्ता है उसको डाइवर्ट किया गया है लेफ़्ट राइट से। यहाँ पे कुछ आपको राइट हैंड साइड में स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगे जिस पे अभी बल्ब्स, LED बल्ब को नहीं प्लेस किया गया है। बाकी जितने भी यहाँ पे सेक्शन है उसमें LED बल्ब्स को प्लेस कर दिया गया है। सिर्फ ये यहाँ पे 4 से 5 खंबे हैं जिसमें LED बल्ब्स को अभी प्लेस नहीं किया गया है। और बीच में अगर आप देखें तो एक यहाँ पे देखिएगा, इसमें हेलोजन बल्ब भी आगे लगे हुए होंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे हेलोजन बल्ब भी लगे होंगे। और अगर आप द्वारका के तरफ से आ रहे हैं या आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन से आप स्लिप रोड में चले जाएंगे। यहाँ से फ़िलहाल हम स्ट्रेट चलेंगे। स्ट्रेट जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम हो गया। और अगर आप बीच के मीडियन को देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट बैरियर्स है वो नहीं लगे हुए हैं क्योंकि बीच का जो मीडियन है वो खुद ही बहुत चौड़ा है। तो बीच वाले मीडियन में पूरा हॉर्टिकल्चर का काम होगा यहाँ। इसके नीचे, इस पोर्शन के नीचे एक वेहिकुलर अंडरपास भी है जिसमें लाइट मूविंग ट्रैफिक जो है वो क्रॉस कर पाएगी और सेक्टर 36A की तरफ जा पाएगी। यहाँ सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आपको बोर्ड दिख रहा है, अगर आप आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप राजीव चौक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से जयपुर जो है वो 235 किलोमीटर है और सोना जो है यहाँ से 26 किलोमीटर है। जयपुर जाने के लिए आप स्ट्रेट नहीं लेंगे, आप स्ट्रेट क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में पहुँचेंगे और क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से आप चाहे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेकर जा सकते हैं जयपुर की तरफ, या जो NH 48 है आप उससे जयपुर की तरफ जा सकते हैं। इस पूरे रास्ते में बहुत सारे हाई टेंशन टावर्स थे, तो कुछ हाई टेंशन टावर्स को हटाया गया और कुछ के लिए रास्ते का अलाइनमेंट चेंज हुआ। तो इसकी 2 बार नोटिफिकेशन हुई है इस रास्ते की। अब यहाँ ये रास्ता 4 लेन है। इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी जो रास्ता है वो भी वहाँ पे 3 लेन का रास्ता है। तो दोनों ही तरफ यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 7 14 लेन का ये पूरा रास्ता है। ये वाला जो पैच है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, CPR वाले पैच,
उसको NHAI के टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए विंग्स रखे हुए हैं। अब इन विंग्स का कोई काम नहीं है क्योंकि सारे विंग्स लग चुके हैं, तो ये विंग्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे विंग्स आपको दिख रहे हैं। ये विंग्स जो हैं ये रेल ओवर ब्रिज जो है ना वहाँ पे जाकर लगेंगे, ये वाले विंग्स। अब मैं यहाँ से आपको आगे ले जाकर दिखाता हूँ और हम क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये वाला लेफ्ट टर्न जो है अभी सर्विस लेन में है, फ्यूचर में भी क्या सर्विस लेन में ही जाएगा NH-48 के? तो नहीं, ये फ्यूचर में जो है मेन कैरेजवे से जुड़ जाएगा, मतलब मेन नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ होगा। वो तभी होगा जब ये रास्ता पूरा फंक्शनल हो जाएगा तब। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब मैं आगे एलिवेटेड रास्ते पे आ चुका हूँ, रैम्प को मैंने क्रॉस कर दिया है और यहाँ से मैं आपको आगे ले जाकर दिखाऊंगा। हालांकि इसके लिए मैंने स्पेशल परमिशन लिया है, तो आप लोग ये काम मत कीजिएगा, ये अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है, यहाँ से जाना काफ़ी डेंजरस है। तो इस रास्ते को अभी आप क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आप सबके लिए खुला नहीं है। ये 1 से 1.5 महीने में आप सबके लिए, जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तब आप यहाँ से गाड़ी चला के ज़रूर जाएं। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये है मेन NH-48 के ऊपर वाला सेक्शन। अब मैं मेन क्लोवरलीफ के सेक्शन में हूँ, CPR के तरफ से मैं SPR के तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है ये सारा। ये देखिए CPR वाले सेक्शन से मैं अब SPR वाले सेक्शन में आ गया हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ पे पता ही नहीं चला कि कब NH-48 क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। तो मैं आपको यहाँ पे भी आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे रास्ता बंद है क्योंकि नॉर्मल पब्लिक के लिए रास्ता खुला नहीं है। तो यहाँ से अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, ये तो मैंने अभी नीचे से आपको दिखाया, मैं आपको इसका ड्रोन शॉट्स भी दिखा दूंगा अभी, बट मैं आपको एक बार आगे तक लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा हिस्सा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम होना बचा हुआ है, कहीं कहीं पे एक्सपेंशन जॉइंट हो चुका है और कहीं कहीं पे अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम होना बचा हुआ है। अब जहाँ तक द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ तक पहले आपको लेकर चलता हूँ, फिर मैं यहाँ से ड्रोन शॉट्स लेकर आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए ये हम SPR में आ गए CPR की तरफ से, और मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में। और इमेजिन कीजिए कि अगर ये NH-8 से आ रहे होते हैं हम यहाँ पे, तो खिड़की दौला टोल के पास कितना गंदा वाला जाम लगा होता है। जो रावण रूपी खिड़की दौला टोल है वहाँ पे बहुत ही गंदा जाम रहता था। तो ये आप रास्ता देखिए इस पोर्शन तक, यहाँ पे देखिए जहाँ रेलिंग लगा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ तक, इस पोर्शन तक जो है ये NHAI के पास है, और इसके बाद जो पोर्शन आता है पूरा ये GMDA का हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 74A है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये सारा सेक्टर 75A, और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 77 है यहाँ पे। और यहाँ ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारा जो है ये सेक्टर 74A है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँगा और हम फिर से जो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करेंगे और ड्रोन शॉट के थ्रू वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है अगर आप देखें तो ये ब्लैक टॉप हो चुका है ऑलरेडी। नीचे की तरफ आप देखें, ये देखिए ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। अब मैं SPR वाले सेक्शन से CPR वाले सेक्शन में जाऊंगा, यानी कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस वाला SPR में अलाइनमेंट है, ये अभी भी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में हूँ। ये जो हिस्सा है जहाँ पे आपको नीचे गाड़ियाँ आती जाती हुई दिख रही हैं, ये सब कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देखिए ये हाई टेंशन टावर वायर्स के ऊपर से मैं गुजरूंगा। यहाँ पे आपको 4 लूप दिखेगा। आपके राइट हैंड साइड में जो लूप है वो लूप नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लूप दिख रहा है वो लूप नंबर 3 है। उसके 3 के अपोजिट में जो लूप दिख रहा है आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो लूप नंबर 2 है, और उसके राइट हैंड साइड में लूप नंबर 1 है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं तो आप रावण रूपी खिड़की धौला टोल की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं
यहाँ पे, तो आप यहाँ से रावण रूपी खिड़की द्वारा टोल की तरफ से या जयपुर की तरफ से आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, जहाँ शिव मूर्ति के पास फिर से स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर आ जाएगा, जो इंडिया का पहला इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर होगा। ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर 74A है यहाँ पे। और यहाँ से ये मैं अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो अगर आप CPR की तरफ से आएंगे और आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है तो आप इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे, या आपको गोल्फ कोर्स रोड जाना है तो आप इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे। और ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये सेक्टर 75A है यहाँ पे। अब मैंने वापस से जो कैमरे को टर्न कर लिया है और यहाँ पे ये हिस्सा आप देखिए, बीच वाला हिस्सा पूरा कनेक्ट हो गया है। ट्रैफिक मूवमेंट अभी भी है क्योंकि ऊपर में साफ सफाई चल रहा है, तो ट्रैफिक को अभी ऊपर प्लेस किया गया है फ्लाईओवर, उसके नीचे से अभी खोला नहीं गया है। मार्च एंड तक इसको भी खोल दिया जाएगा और इसको मार्च एंड तक ब्लैक टॉप भी कर दिया जाएगा। तो पहले जो हिस्सा राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है, यानी CPR से SPR जाने वाला हिस्सा, पहले उसको ब्लैक टॉप किया जाएगा और उसके बाद जो है दूसरे वाले हिस्से को ब्लैक टॉप किया जाएगा। अब मैं यहाँ से ड्राइव करके आपको CPR वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ। देखिए ये पूरा हिस्सा यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे स्लिप रोड्स भी बने हुए हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ से मूव कर पाएंगे, जैसे एम्स है वैसा है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है। ये देखिए नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं भी आपको अभी दिख जाऊंगा। देखिए नीचे से आपको ट्रैफिक जाते हुए दिख रही होगी। ये देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको कंक्रीट कर दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो इसको अभी ज्वाइन नहीं किया गया। यहाँ पे विंग्स को भी अभी ज्वाइन करने का काम चल रहा है, लेकिन बाकी जो हिस्सा है, जो मेन एलिवेटेड रास्ता है, देखिए आने वाला और जाने वाला, वो पूरा का पूरा कंक्रीट हो चुका है। कुछ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, तो नेक्स्ट 4-5 डेज में वो फिनिशिंग वाला काम भी हो जाएगा और यहाँ पे रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियो में कि यहाँ पे ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको क्रॉस करके, तो वो क्रॉस करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो ब्लैक टॉप वाले रास्ते के ऊपर ड्राइव करके आपको और अच्छा शॉट यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं जिनको अभी ज्वाइन नहीं किया गया, तो वो भी ज्वाइन होना बाकी है यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी जा रही है और हम यहाँ से आगे की तरफ क्रॉस करके जाएंगे। यहाँ पे अभी साफ सफाई का काम होना है। नेक्स्ट 5 डेज में ये साफ सफाई का काम भी हो चुका होगा। तो ये हमने NH48 वाले स्ट्रेच के ऊपर क्रॉस कर दिया। नीचे जो आपको हिस्सा दिख रहा है सरफेस में देखिएगा फ्लाईओवर के नीचे, वो NH48 था। ये देखिए ये हमने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे विंग्स का स्ट्रेसिंग वाला काम अभी होना है थोड़ा सा, और हम फिर से ब्लैक टॉप वाले हिस्से में आ गए। SPR वाले हिस्से को क्रॉस करके हम CPR वाले हिस्से में आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ से अगर आगे चले जाएंगे तो कल का जो वीडियो आपने देखा होगा ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास वाला, यहाँ से अगर आप आगे स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए ये सेक्टर 36A वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये पूरा सेक्टर 36A है। इसी के पीछे जो है सेक्टर 36B होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, खांडसा गांव है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप देखें इस डायरेक्शन में अगर आप आगे जाएंगे तो पहले हीरो होंडा चौक आ जाएगा, और वहाँ से भी अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप सोना रोड की तरफ भी जा सकते हैं, या वहाँ से राइट लेकर आप हुडा सिटी सेंटर की तरफ भी जा सकते हैं। ये जो है ये सेक्टर 74A है। ये देखिए सेक्टर 74A है। ये सेक्टर 75A है यहाँ पे।
ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ना, ये गुड़गांव की सबसे पुरानी फैक्ट्रियों में से एक है। करियर्स कंपनी की फैक्ट्री है ये। इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो आगे जाके रावण रूपी खिड़की धौला टोल आ जाता है, और ये खिड़की विलेज है। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे, वो सारा जो है वो न्यू गुड़गांव है। और आज थोड़ा मौसम डार्क है, तो बादल हैं, तो आपको बहुत विजिबिलिटी दूर तक नहीं मिलेगी, बट जितना हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।